नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे करप्शन की। करप्शन क्या हमारे भारत में है या पूरे विश्व में पाया जा रहा है? पाया जा रहा है तो करप्शन किन किन कारणों से? क्या राजनीतिक कारण है या फिर वेतन की समस्या है? क्या क्या कारण है? क्या ये वर्तमान में ये समस्याएं भ्रष्टाचार की जन्म ले ली या इसके पहले भी होती थी ये भ्रष्टाचार या करप्शन जैसी समस्याएं? ये कितनी बड़ी समस्याएं बनती चली जा रही है हमारे राजनीतिज्ञों के लिए या फिर हमारे प्रशासन या हमारे देश के लिए? इन पर हम आज व्यापक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका उद्भव कैसे हुआ। विश्व में शासन के उद्भव के साथ ही भ्रष्टाचार का उद्भव हुआ। मतलब जैसे ही हमारे देश में शासन प्रणाली आई वैसे ही भ्रष्टाचार आ गया। प्रत्येक सरकारें अपने शासन को में जो है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर काम करने का वचन देती है, पर अक्सर देखा गया है कि जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है। जो भी सरकारें आती हैं, सत्ता में आती हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती रही हैं। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के लगभग भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया हुआ है। सरकारी व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्टाचार ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति पर जीभ पर मतलब शहद रख दिया जाए और वो स्वाद उसका न ले तो संभव नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार सरकारी आदमी में पाया ही जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कौटिल्य के अनुसार। शहद अगर आपकी जीभ पर रख दिया जाए और आप उसका स्वाद न ले, ऐसा तो संभव है नहीं। तो भ्रष्टाचार वैसे ही है। अगर आप चीजों में इन्वॉल्व होगे तो आप भ्रष्टाचार का सामना करोगे करोगे जिससे न तो न इसमें देखा गया है ना तो देता को ज्यादा अंतर आता है ना फिर लेने वाले को ज्यादा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। कई बार सहमति मूलक भ्रष्टाचार भी होते हैं हमारे समाज में। जिस समय विश्व में प्रत्येक देश के शासन में भ्रष्टाचार समावेशन है, प्रत्येक देश में पाया जाता है ये भ्रष्टाचार, ना कि किसी एक ही देश में पाया जा रहा है। ये को निम्नवत स्तर पर रखकर प्रयास किया गया। अलग अलग देशों में भ्रष्टाचार के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए और प्रयास किए जाते रहे। वैश्विक स्तर पर भी भ्रष्टाचार को कुछ लेकर के बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की जो है कौन कौन से कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला आप देख रहे होंगे राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में भी कैसे राजनीतिक कारण हो सकता है हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। और दूसरा है उसमें जो है वेतन की विसंगतियां। और तीसरा है नियम एवं संस्था की कमी। क्या है ये सब, कैसे इन्हें आप समझेंगे, हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण कैसे जो है वेतन मतलब भ्रष्टाचार को सम्मिलित हो सकता है। आप इमेज में देख रहे होंगे किसी एक फाइल को पास कराने के लिए एक व्यक्ति जो है पार्षद या किसी भी एमपी एमएलए को कैसे मतलब प्रोटेक्ट करता है पैसों की गड्डियों के साथ। भारत में चौथी पीढ़ी के बाद राजनीतिज्ञों को राजनीतिज्ञों यह अनुभव होने लगा कि राष्ट्रीय संसाधनों पर उनका वंशानुगत अधिकार है। यानी कि आप देखते होंगे कि जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से मतलब क्या कहते हैं मतलब आज़ादी के समय से ही जुड़े हैं, उन लोगों को लगता है कि संस्था और संसाधन उनके अपनी मतलब वंशानुगत उनके मतलब पिता की जागीर है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। और ऐसी स्थिति में वह इन संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। अतः इन्हें प्रशासन के व्यक्तियों को भ्रष्टाचार में सम्मिलित करना पड़ता है। और यदि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर हो तो या नीचे से ऊपर की ओर हो, दोनों स्थितियों में इसकी तीव्रता हमेशा शीर्ष पर होती है। यानी कि भ्रष्टाचार ऊपर से हो या नीचे से हो। आप हायरार्की स्टेज में आप जा करके देखिएगा कभी, आप सर्च करिए गूगल पर, हायरार्की आ जाएगी कैसे रेल मंत्री से नीचे से लेकर के चपरासी तक कैसे जुड़े होते हैं। तो ये जो चाहे चपरासी भ्रष्टाचार करे या फिर रेल मंत्री करे, तो जो भ्रष्टाचार का जो हाई लेवल होगा वो अक्सर शीर्ष पर ही होगा। आपने लालू यादव चारों घोटाला सुना होगा, कोल स्प्रिंग घोटाले सुने होंगे। ये सब में जो भ्रष्टाचार होता है कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण ही जुड़े हुए थे अभी तक। और हम दूसरा अगर चर्चा करें वेतन में विसंगतियां, आप देखते होंगे कि आप दिल्ली में अगर जॉब कर रहे हैं तब भी आपको जो सरकारी पेमेंट होती है वो लगभग तय होती है, 20 से 22 हज़ार रुपये आपको मिनिमम आपको मिलेगी। और आप गांव में भी आपको वही नौकरी अगर मिल जाए तब भी सरकार उतना ही पेमेंट करती है। जबकि देखा जाता है कि शहर के जो खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और गांव में उतना खर्च
नहीं हो पाता। तो जो वेतन का जो पैमाना है वो अलग अलग शहरों या फिर अलग अलग स्थानों या अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार नहीं हुआ है, एक समान वेतन है, जबकि लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ता है। कई बार जनजातीय इलाकों में आपका ट्रांसफर हो गया तो वहाँ शायद कम आपका खर्च में आपका अच्छा सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन आप दिल्ली जैसे या फिर मुंबई जैसे शहरों में अगर आप स्थानांतरण होता है और 20 से 22 हज़ार आपकी मिनिमम पेमेंट मिलती है, तब भी कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार करोगे, क्योंकि आपका जो खर्च होगा वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो वेतन विसंगतियों के कारण ही कई बार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। कई बार किसी को कम, जैसे पीयून होता है उसके पास कम वेतन आता है, इसलिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं वेतन में जो इधर जो इतनी विसंगतियां हैं, आप चपरासी हो तो आपको 22 हज़ार रुपये मिलेंगे, और फिर आप हाई हाई से रैंक पे जाते हो तो आपको इतना पेमेंट मिलता चला जाता है। जैसे आप IAS के जब क्वालिफाई करते हो तो आपको शुरुआत में 70 से 80 हज़ार रुपये पेमेंट मिलते हैं, फिर आपको लास्ट होते होते आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये आपको पेमेंट हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जब भ्रष्टाचार इन्हीं कारणों से बढ़ता चला जाता है, जब आपकी कम पेमेंट होती है तब भी आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हो, आपका खर्च ज़्यादा होता है तब भी। और हम बात अब करेंगे तीसरा, नियम एवं संस्था की कमी। भारत में भ्रष्टाचार निरोधी कानून का तो पूर्ण रूप से अभाव है तो बहुत सारे कानून, लेकिन क्या है कि उनका उतना उपयोग नहीं हो पाता जो है। भारत में 10 करोड़ तक के भ्रष्टाचार को दीवानी मामले के अंतर्गत देखा जाता है, जबकि 10 करोड़ से अधिक को आपराधिक मामले में देखा जाता है। फौजदारी मामलों के अंतर्गत किए गए भ्रष्टाचार के लिए अधिकतम 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस कारण भ्रष्टाचारियों के मन में कोई भय नहीं होता। यानी कि जब कानून ही अगर सख्त नहीं होंगे, नियम अच्छे नहीं होंगे, संस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, तो लोग भ्रष्टाचार तो करेंगे ही करेंगे ना। यही कुल मिला के इसमें है, क्योंकि कई कई देश जो है अधिक भ्रष्टाचार को शरीर दंड के रूप में मानते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, मतलब कई भी सारे देश हैं जहाँ भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए वहाँ पे मृत्यु दंड का जो है प्रावधान है। फिर बहुत भयानक दंड का प्रावधान है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये सब लाने चाहिए, अगर मृत्यु दंड नहीं है, अगर अच्छे खासे अगर तो सजाएं नहीं दे जाए तो लोग भ्रष्टाचार तो करेंगे ही करेंगे। भारत में भ्रष्टाचार निरोधी कानून संस्थाओं की प्रभावशीलता की अत्यधिक कमी है। पुलिस प्रशासन में पूरी तरह भ्रष्टाचार पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर पुलिस प्रशासन पाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो राजस्व विभाग है उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार पाया जाता है। CBI में राजनीतिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप, जबकि KBC अधिकतर अतिरिक्त भ्रष्टाचार के कारण समाचारों में रहते हैं। लोकपाल कानून तो आया, लेकिन अभी उसका उतना उपयोग नहीं हो पाया है। जो केजरीवाल का जो कहते हैं लोग, केजरीवाल का जन्म इसी से हुआ है, तो लोग कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष के तौर पर जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। आज देखिए कितनी शौहरत शौकत पा चुके हैं। तो भ्रष्टाचार पे आप भी काम कर सकते हैं, इसे रोकने की पूरी कोशिश करिए आप। जटिल प्रशासन प्रक्रियाएं क्या है? जटिल प्रशासन प्रक्रिया जो है कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे नियम कानून बना दिए जाते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होता। जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पे जो भी अधिकतर काम होते हैं इंग्लिश में होते हैं, और एक गांव का व्यक्ति इंग्लिश नहीं अगर समझ पा रहा है तो क्या करेगा? मीडिएटर को पैसे देगा, मीडिएटर को पैसे देगा तो मीडिएटर क्या करेगा? तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। प्रशासन उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के स्थानीय प्रशासन होना चाहिए। अभी बात होती है ट्रिपल लैंग्वेज की, तो यही बात है ना कि जब हिंदी और इंग्लिश और एक स्थानीय भाषाओं को जब कागजी कार्रवाइयों में अगर एक साथ अगर लाया जाएगा तो क्या होगा कि जो आम जनता है वो भी अच्छे से पढ़ और समझ सकेगी और भ्रष्टाचार कम होता चला जाएगा। हम इसे पूरा देखते हैं। भारत में प्रशासनिक तंत्र अधिक जटिल है, जिस कारण लोगों को प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करवाने या इस समय में विभिन्न विविधताओं से बचने के लिए रिश्वत देने पड़ते हैं। प्रशासनिक व्यक्ति और कर्मचारी लोगों के मन मस्तिष्क में भय पैदा कर देते हैं। मतलब आप प्रशासन अधिकारी के पास जाइए, इतना सारा आपको बता देंगे ना, इधर करो उधर करो ये करो वो करो, तो आप इसी में पूरा लिप्त हो जाओगे। आप बीच में अगर बगल में बैठा रहेगा मीडिएटर, वो आपको बोलेगा सर मैं करा देता हूँ, आप इतना पैसा मुझे दे दीजिए, उतना उधर उसके पास चला गया, इधर चला गया। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार ऐसे ही होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रशासन जो है जटिल होगा तो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में कार्य करने की सरलता के अनुसार वैश्विक चलन 100 में था, पिछले वर्ष 130 था। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में ये
डेटा थोड़ा ओल्ड हो गया, मैं नए डेटा के साथ अपडेट करूंगा इस लेक्चर्स को। हम आगे बात करेंगे, जब बात करने लगेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो मानसिक और सामाजिक रूप से जो कार्य किए जा सकते हैं, प्रशासनिक रूप से जो कार्य किए जा सकते हैं, उनमें हम इनकी चर्चाएं करेंगे कि क्या डेटा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। सामाजिक मौन स्वीकृति, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में। सामाजिक मौन स्वीकृति जो है, आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपने सहमति से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जिससे आप इस टेबल में बैठे हुए व्यक्ति को देख सकते हैं कि सामने से तो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन नीचे से उसमें रिश्वत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक में भी कहीं ना कहीं स्वीकृति बन चुकी है कि लोग पैसा लेकर के काम कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, पैसा बहुत बड़ा होता है, तो हर चीज़ों को दबा देता है। तो पैसे लेकर के भ्रष्टाचार करना ये समाज में पाया जाएगा। भ्रष्टाचार के कई सारे रूप हो सकते हैं, पैसे लेकर के और भी चीज़ें हो सकती है लेन देन के माध्यम से। ऐसा नहीं कि पैसा ही उसमें सम्मिलित हो। भारत में भ्रष्टाचार सामाजिक रूप से भी स्वीकृति प्राप्त है। समाज दोहरी नीति को अपनाता है, जिसके अंतर्गत वह स्वयं तो भ्रष्टाचार करना, परंतु दूसरों को सलाह देता है कि आप भ्रष्टाचार ना करें। इस प्रकार भ्रष्टाचारियों को समाज के समान प्रतिष्ठा स्वीकृति प्राप्त होती है, जबकि दूसरी तरफ ईमानदार व्यक्तियों को कई उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। यानी कि देखा गया है कि समाज में जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिन्हें अच्छे लोगों की संज्ञाएं दी जाती हैं, वही लोग अक्सर बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप भ्रष्टाचार ना करें। यानी कि आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले ही जब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना करो, तो उनकी बातों को कौन मानेगा? समाज तो भ्रष्टाचार तो नहीं करता ना, समाज तो नहीं सिखाया। समाज ने तो बताया कि हाँ भ्रष्टाचार आप ना करो, लेकिन अब देखा गया है कि भारतीय समाज में धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार है उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। लोग भ्रष्टाचार को समर्थन करते चले जा रहे हैं और एक तरफ सोच रहे हैं कि कानून और नियम प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें जो है ठीक किया जाए। जबकि भ्रष्टाचार जो कम हो सकता है वो तीन ही लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे काम कहते हैं, जो है माता पिता और प्राथमिक शिक्षा शिक्षक होते हैं यहाँ पे। अब जब यही दो लोग अगर भ्रष्टाचार या तीन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे समाज का सृजन करेंगे? लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ लोग नहीं पाए जाते, लेकिन 1-2% भी अगर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कारण तो बन ही जाता है। ये सारे कारण हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन जो है 1-2% भी पाए जा रहे हैं तो मतलब सारे कारण हो ही सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।